नमस्कार दोस्तों, आप सही कहा विकेट ऑफ स्वागत है। कैसे हो आप सभी? तैयारी तो शुरू ही कर दी होगे क्योंकि आप सभी को पता चल चुका है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई स्टेनो का एग्जामिनेशन 1 सितंबर 2026 से शुरू हो रहा है। जैसे एग्जामिनेशन की डेट आई, बच्चों के मन में सवाल आना भी शुरू हो गए। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा, कैसे होगा, सिलेबस क्या है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, कैसे है, कितने गुना बच्चों क्वालिफाई किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, हर एक चीज जो आपके मन में सवाल है वो सभी सवालों के जवाब आप सभी को इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल पे आपको सबसे जेन्युइन और सबसे रियल इंफॉर्मेशन मिलती है। और आप सभी के लिए मैंने क्लासेस भी लगा दी है। कंप्यूटर की क्लास सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है और रात को 9 बजे आप सभी के लिए फिर से कंप्यूटर की क्लास है। वो कंप्यूटर में आपको फुल स्कोर करना है, इसलिए कंप्यूटर की 2 क्लास लगा रहा हूँ, सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे। ठीक है, तो दोनों क्लासेस को आप सभी को लेना है। उसके साथ साथ हमारे एप्लीकेशन पे आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलता है, आप सभी को पता होगा। तो फ्री मॉक टेस्ट आप सभी को हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। संडे संडे मिलेगा फुल मॉक टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे आप सभी को हमारे एप्लीकेशन पे, जैसे कि क्लरिकल एप्टीट्यूड का, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, कंप्यूटर का, सबका सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएगा। तो वो भी आप लगा सब फ्री है वो आप सभी। ठीक है, तो द विक्टेड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां मिल जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं मुझे इकट्ठा ढेर सारा फुल मॉक टेस्ट मिल जाए, तो 20 फुल मॉक टेस्ट आप सभी को मात्र 99 रुपए मिल रहे हैं। तो अभी जाके आप सभी को 99 रुपए में बाई कर लेना है और मॉक टेस्ट लगाना है। देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं अपने सिलेबस को देखते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, एक एक जानकारी आप सभी को बताऊंगा, थोड़ा सा संयम रखना। देखो यहाँ पर टोटल 5 सेक्शन दिए गए हैं और हर एक सेक्शन से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे। 1 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा आप सभी को। ठीक है, सबसे पहले आप सभी देखो, पहला सेक्शन आपको क्या दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश। दोनों में से एक करना है, ऑप्शनल है। आप चाहो हिंदी भी कर सकते हो, आप चाहो तो इंग्लिश भी कर सकते हो, मगर दोनों में से एक करना है। ऐसा नहीं कि दोनों कर देंगे, एक ही करना है आप सभी को। अगर आप हिंदी चूज करते हो तो 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश चूज करते हो तो उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग को देखते हो, उसके भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। किस लेवल का रहेगा वो भी आप सभी को दिखा दूंगा। 3 नंबर पे अगर आप देखते हो, तीसरे नंबर पे तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, यानी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। डी नंबर पे आप देख रहे हो, यानी कि चौथे नंबर पे आप सभी क्लरिकल एप्टीट्यूड देख रहे हो, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। ई नंबर पे देख रहे हो, यानी 5वें नंबर पे देख रहे हो कंप्यूटर नॉलेज, जो कि 20 क्वेश्चन 20 नंबर के रहेंगे। टोटल 1 घंटे 40 मिनट का समय आप सभी को मिलेगा और 100 क्वेश्चन का पेपर होगा आप सभी का। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यूज रहेंगे, सीबीटी रहेगा, यानी कि ऑनलाइन आप सभी का पेपर रहने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर कई सारी चीजें यहाँ बताई गई हैं कि क्वेश्चन पेपर जो होगा केवल 2 लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी। यानी कि आप सभी समझो से कि एसएससी जीडी में आपने देखा गया रीजनल लैंग्वेज डाल दी गई है, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तो बहुत सारी लैंग्वेज में दिया जा रहा है। मगर ऐसा यहाँ पर नहीं कि यहाँ पर केवल 2 लैंग्वेज देखने को मिलेगी, हिंदी में पेपर होगा या तो इंग्लिश में होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगी। ठीक है, डेट वगैरह के बारे में आप सभी को बता दिया जाएगा, किस डेट पे किस सेंटर पे है वो एसएमएस के थ्रू आप सभी को बता दिया जाएगा। ठीक है, और एक चीज और, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। पिछली बार भी 17-18 2 शिफ्ट में हुआ था, उसके साथ नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर भी 2 दिन एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर अगर भी एक से ज्यादा दिन में एग्जामिनेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा। क्वेश्चन नंबर बोला गया है, क्वेश्चन पेपर जो है वो इंटरमीडिएट लेवल का होगा, मगर आपको लगाना तो वही है, पीवाईक्यू लगाना है। मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एक सिंपल एक डेमो प्रोवाइड किया जाएगा, कैसा उनका इंटरफेस है, किस तरह से उन्होंने क्वेश्चन को सेट किया है, कहाँ पर क्या दिखेगा, ऑप्शन कहाँ पर होगा, पूरा आप सभी का कहाँ पर पूरा टेबल दिखेगा, तो सब चीज़ वहाँ पर होगा। ठीक है, और आप सभी को पता है कि कोई भी बाहर की चीज़ें आप सभी ले नहीं जा सकते, मोबाइल वगैरह कौन लेकर जाए, कोई बेवकूफ़ है क्या? ठीक है, उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्शन करने का भी समय मिलेगा। जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर, जैसे कि पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके 2 से 3 दिन के अंदर आप सभी को ऑब्जेक्शन है, कोई क्वेश्चन में गलतियां तो होती हैं, बताया गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि जो ऑब्जेक्शन वगैरह होगा जिस तरीके से होगा उस तरीके से आप सभी को करना है। ठीक है, कोई भी रीचेकिंग वगैरह नहीं होगी, जैसे बोलते हैं कि मेरी कॉपी दोबारा चेक कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। उसके बाद कोई भी बोनस मार्क्स वगैरह नहीं मिलेंगे आप सभी को, ये बता दिया कि एनसीसी वगैरह ऐसा कोई बेनिफिट वगैरह नहीं मिलने वाला आप सभी को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और बात कही गई है कि आपके क्वेश्चन में अगर कहीं गलती रहती है तो हिंदी वाले को नहीं देखा जाएगा। जैसे हिंदी का आप देख रहे हो कि मैंने हिंदी में सॉल्व किया था और हिंदी क्वेश्चन में कहीं पे गलती है, तो हिंदी वाले को नहीं देखा जाएगा, इंग्लिश वाले को देखा जाएगा। यानी कि उसी क्वेश्चन का जो इंग्लिश वर्जन होगा उस पे आप सभी ऑब्जेक्शन कर सकते हो। अगर वो इंग्लिश वाला सही है तो सही मानेगा विभाग,
अगर इंग्लिश वाले में गलती है तभी वो गलती मानेगा, वरना नहीं मानेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितने गुना बच्चों को अगले स्टेज यानी कि स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। यहाँ देखो दो तरह की वैकेंसी आप सभी की है, एक आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की है और दूसरी वैकेंसी जो आप सभी की है एसआई स्टेनो की है। तो एसआई स्टेनो में वैकेंसी का 30 गुना, जैसे मान लो वैकेंसी 300 है तो 300 का 30 गुना यानी कि 9000 बच्चे, ठीक है, सही है। अब मान लीजिए एससीएम में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, तो 10 गुना बच्चे। मान लो एससीएम में कितने बच्चे हैं, कितनी सीट है, 1500 सीट है मान लो, तो 1500 गुणे 10 यानी कि 1 जीरो और बढ़ा दो, 3 जीरो लगा दो, तो 15,000 बच्चों को वो किस में बुलाएंगे, टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे, ठीक है। तो टाइपिंग के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये आप सभी को देखो भाई, रिटर्न में जितने अधिक नंबर लेकर आओगे उतना बेनिफिट मिलेगा आप सभी को, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी सिलेबस देख लो, सिलेबस क्या क्या है। इंग्लिश का सिलेबस देखो तो इंग्लिश का सारा सिलेबस जो एसएससी का होता है, जहां पर आपको एरर फाइंड करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम्स है, होमोफोन्स है, एंटोनिम्स है, स्पेलिंग डिटेक्टिंग है, मिस स्पेल्ड, तो पूरा पूरा आप सभी का दिया गया है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, कन्वर्जन है, डायट इन डायट नरेशन वगैरह है, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस है, पार्ट है, ठीक है। पैराजम्बल वगैरह भी दिया है, क्लोज पैसेज भी दिया है, कंप्रहेंशन भी दिया गया है। तो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। इंग्लिश का पूरा सिलेबस है जो एसएससी का है, ठीक है। उसी तरह हिंदी का भी सिलेबस देखोगे तो सब कुछ है, यानी हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी वगैरह, हिंदी व्याकरण का, हिंदी व्याकरण पूरा, वर्णमाला हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, ठीक है, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, अनेकार्थी हो गया, वाक्यांशों के लिए शब्द हो गया, ठीक है, समरूपी शब्द हो गए, अशुद्ध अशुद्ध शुद्ध वागा, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य अवयव उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे लोकोक्तियां रस छंद अलंकार, सब कुछ यहाँ पर दिया गया। उसके साथ गद्यांश भी दिया गया, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार वगैरह। अब हम लोग पूरा हिंदी का सिलेबस आप सभी का दिखा, तो हिंदी को पूरा कंप्लीट करना है आपको। रीजनिंग का सिलेबस भी पूरा एसएससी का है, चाहे वो वर्बल हो चाहे नॉन वर्बल हो, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है आप सभी का रीजनिंग का। तो ये रीजनिंग भी आपके एसएससी लेवल की ही है आप सभी को। अब मैथमेटिक्स में बच्चों को डाउट है कि सर क्या एडवांस मैथमेटिक्स आएगा, देखो यहाँ एडवांस मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, अलजेब्रा लिखा हुआ है, ज्योमेट्री लिखा हुआ है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिकल चार्ट भी आप सभी के दे रखे हैं, ठीक है। उसके साथ जो आप सभी का नंबर सिस्टम हो गया, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पर यानी अर्थमेटिक भी है और आप सभी का एडवांस भी है, ठीक है। तो अलजेब्रा और मिसलेनियस डाल दिया जाता है जहां पर भी, वहां पर कुछ भी और पूछ सकते हैं। आप ऐसा कह ही नहीं सकते हो कि भाई सर आपने सिलेबस में दिया नहीं, क्योंकि मिसलेनियस यहाँ पर डाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लैरिकल एप्टीट्यूड। देखो क्लैरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस जान ही रहे हो, कंफर्म नहीं है। पिछली बार ऐसा हुआ था कि रीजनिंग पूछ लिए थे और उसमें 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश के डाल दिए थे, तो इस तरह का सिलेबस था। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई, जैसे अल्फाबेटिकल फिलिंग वगैरह दी गई है, फाइलिंग वगैरह दी गई है, ठीक है, अटेंशन टू डिटेल दी गई है, डेटा चेकिंग दी गई है, कंप्रहेंशन एबिलिटी दी गई है, स्पेलिंग चेकिंग दी गई है, एरर स्पॉटिंग दी गई। तो ये सारी चीजें आपको, मैं क्लैरिकल एप्टीट्यूड की भी क्लासेस आपको करा दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। कंप्यूटर में क्या क्या है, देखो कंप्यूटर में सब कुछ है आप सभी का। बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल जो भी होते हैं वो पता होना चाहिए, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स वो सब पता होना चाहिए, जैसे कि पहला कंप्यूटर कौन सा था, जनक कौन थे। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका पूरा पूछा गया है आप सभी से, ठीक है। उसके साथ आपका क्या क्या पूछा गया है देख लो, सारी चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं आप सभी से। बेसिक ऑफ विंडोज पूछा गया है, सारे विंडोज, जैसे विंडोज 7 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो। कंप्यूटर एब्रीविएशन, जैसे ये शॉर्ट होता है, जैसे कि लैन का फुल फॉर्म बताओ, पैन का फुल फॉर्म बताओ, इस तरह फुल फॉर्म वगैरह पूछे जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सारा है, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल है। अब यहाँ पर पावर पॉइंट तो नहीं लिखा है, मगर उसको भी आपको लेकर चलना है, ठीक है, हो सकता है कभी क्वेश्चन डाल दे आप सभी को। शॉर्टकट कीज यहाँ पर दी गई हैं। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट एंड मिसलेनियस, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह भी आप सभी को पढ़ के चलना है, इंटरनेट वगैरह भी पढ़ के चलना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आप सभी को। तो भाई सब कुछ आप सभी को लेकर चलना है, कुछ भी आप सभी को छोड़ना नहीं है, हर एक चीज आप सभी को लेकर चलना है। अब यहाँ पर एक सवाल मन में रह गया है, अभी तक मैंने उसका जवाब नहीं दिया कि सर निगेटिव मार्किंग है क्या। तो अभी तक आपने कहीं पर देखा निगेटिव मार्किंग लिखी है क्या, नहीं है। तो बीएसएफ एससीएम के एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पिछले साल भी नहीं थी और इस साल भी नहीं होती। मगर एक चीज यहाँ पर समझना कि जितना ज्यादा नंबर लेकर आओगे उतना ज्यादा सिलेक्शन, तो नंबर पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो मेहनत में करना शुरू कर दो। और कंप्यूटर क्लास शुरू हो चुकी है, सुबह मैंने कराई है, शाम को भी रात में भी करा रहा हूँ। तो 2-2 क्लासेस, क्लरिकल एप्टीट्यूड की भी क्लासेस रहेंगी। बाकी आप सभी जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको किस किस सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए, ठीक है।
तो मैं उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी हमारे एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट आप सभी को मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आप सभी को सब कुछ मिल रहा है। सेक्शनल टेस्ट तो आपको दे ही रहा हूँ मैं फ्री में, उसका फ्री मॉक टेस्ट आपको, फुल मॉक टेस्ट आपको संडे संडे मिलेगा। अगर आप और लगाना चाहते हो तो आप हमारे इस डबल लाइन की ये जो टेस्ट सीरीज वाला है वो बाय कर सकते हो, 20 फुल मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाए, ठीक है। तो सिलेबस की सारी जानकारी हो गई आप सभी को, सब कुछ आपको क्लियर हो गया, ये क्या क्या पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग क्लियर हो चुकी है, कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, सिलेबस में क्या क्या है, टाइमिंग कितनी है, ठीक है, और हर एक चीज़ मैंने, मुझे लगता है कि सब कुछ आपको पता चल चुका है। अब आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, और तैयारी में लग जाना है। अब देखो एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जामिनेशन तो होने ही है, वो लाजमी है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, 2 लाख प्लस बच्चे हैं, एक शिफ्ट में तो नहीं करा पाएंगे, एक से ज़्यादा शिफ्ट होगी तो नॉमिनेशन भी होगा आप सभी को, तो मेहनत आपको करनी है, क्योंकि नॉमिनेशन का खेल आजकल देख लो कैसे चल रहा है, ठीक है। तो चलो कोई सवाल वगैरह रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, बाकी कंप्यूटर क्लास में जरूर आना, रात को 9 बजे, सुबह भी आना, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।